और अभी आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मुराद दी जाएगी। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, और क्या अहम निकात हैं इस ऑर्डिनेंस के? वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा और इस ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील के अलावा जो बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू किया गया था उसका निफाज भी अब नहीं होगा और ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक की टैक्स छूट दी जाएगी। मराहत हासिल करने के लिए नए जारी मंसूबों की SDR में रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगी और इसके साथ साथ 31 दिसंबर 2020 से पहले के मंसूबे जो शुरू किए गए हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो ऑर्डिनेंस है उसकी भी मंजूरी दे दी है। सही, आप हमें आगाह कर रहे हैं अब्दुल कादिर। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ये वही ऑर्डिनेंस है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी बात कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इससे सरमायाकारी में इजाफा होगा। इसके पॉइंट्स अगर हम आपको बताएं तो ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा और ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट दी जाएगी। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मुराद दी जाएंगी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट होगी। तो वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मुराद दी जाएंगी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% टैक्स छूट भी होगी। तो आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है और ये ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबे पर 90% तक टैक्स की छूट होगी। नामुकम्मल, जारी और 31 दिसंबर 2020 से पहले के मंसूबे स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल, आपको बताएं यकीनन एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाया गया है PTI की हुकूमत की जानिब से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसकी अहमियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार जोर देते रहे हैं कि अगर ये मुतारिफ कराई जाएगी तो जो रोज़गार के मौके हैं वो बढ़ेंगे। अब्दुल कादिर, एक बार फिर से बताइएगा क्या अहम तब्दीलियाँ लेकर आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए? देखिए, एक तो कैपिटल गेन टैक्स होता था जो कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी रुकावट थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, एक तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको स्टेटस दिया गया है इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन को पहली बार इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इससे पहले ऐसी सहूलत नहीं थी और जो इस शोबे से वाबस्ता अफराद थे उनकी ये बड़ी डिमांड थी कि तामीरात को सनत का दर्जा दिया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ पहले इसको सनत का दर्जा दिया था, जिसके बाद कैपिटल गेन टैक्स भी खत्म कर दिया गया था। अब सेल टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है उसको भी रिड्यूस किया गया है, 5% उसमें कमी की गई है। इसके साथ साथ दीगर मराहत दी गई हैं। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में जो सरमायाकारी करेंगे उनसे ज़राए आमदन अब नहीं पूछा जाएगा। पहले ज़राए आमदन की वजह से बहुत से लोग सरमायाकारी से पीछे हट जाते थे, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना था और अब बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इस सिलसिले में खसूसी मराहत दी गई हैं जिसका मुल्क भर में जिसको सराहा भी गया है। और साथ ही सीमेंट और स्टील के अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स पहले लागू होता था वो अब टैक्स लागू नहीं होगा, जिससे बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में खातिर खा कमी आएगी और ये सनत जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक अब टैक्स की छूट दी गई है और नामुकम्मल, जारी 31 दिसंबर 2020 से पहले के जो मंसूबे हैं वो तमाम अब इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे।
इसके साथ साथ मराहत हासिल करने के लिए नए जारी मंसूबों की FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स जो एक बड़ा मसला था उस सिलसिले में बड़ी छूट दी गई है, खासतौर पर बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को कि वो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है। अच्छा अब्दुल कादिर, आप हमें ये भी बताइएगा, वजीर आज़म इमरान खान जब हुकूमत में आए तब उनकी जानिब से कहा गया था कि जो हाउसिंग मंसूबे हैं यानी कि सस्ते घर लोगों को दिए जाएंगे, तो 50 लाख घरों का मंसूबा भी क्या इससे फ़ायदा उठा सकेगा? देखें, वो तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल वही मंसूबा होगा, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ना सिर्फ वो मंसूबा बल्कि उससे जुड़े जो दीगर तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता 50 के करीब शोबे हैं उनको फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कुछ तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक बताया गया है कि सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटीरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी खबर है इस इंडस्ट्री के लिए कि सीमेंट और स्टील के अलावा जितना भी मटेरियल को खरीदना चाहे उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। सर्विसेज की फराहमी पर विद होल्डिंग टैक्स अब नहीं होगा, उसको इस्तिस्ना दे दिया गया है। बिल्डर्स और डेवलपर्स जितना टैक्स अदा करेंगे उसका 10 गुना आमदन या मुनाफे का क्रेडिट अब वो वसूल कर सकेंगे। इसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स को 90% तक कम कर दिया गया है। इस स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू किए जाने वाले तमाम मंसूबों पर होगा और मौजूदा नामुकम्मल मंसूबे भी इससे फायदा ठीक है अब्दुल कादिर, आप ये डिटेल्स हमें बता भी रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो कि इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, ये ऑर्डिनेंस अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर भी कर सकते हैं।